वेलकम बैक टू समाचार 2.0। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। आप देख रहे हैं समय समाचार का न्यूज सेगमेंट, जहां हम देश और दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाते हैं रोज। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर देना, और अगर नहीं पसंद आती है तो भी देख लेना, फिर बाद में कमेंट करके बता देना कि पसंद क्यों नहीं आई। आज की सबसे पहली खबर निकल के आ रही है मुंबई से। मुंबई कर्ज के लिए रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर विजय वेडेटवार ने कल कहा कि हम मुंबई में पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं लगाने वाले, पर लोकल ट्रेन्स की टाइमिंग्स में कमी लाएंगे। जितनी ज्यादा लोकल ट्रेन्स चल रही हैं अभी उसको कम करेंगे, और मैरिज हॉल्स पे, शादी हॉल्स पे ज्यादा ध्यान देंगे ताकि कम कोरोना के मामले आए नजर। दूसरी खबर निकल के आ रही है 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए। वर्षा गायकवाड़ स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर ने ऐसे डायरेक्टली तो नहीं बोला, पर ऐसे ही बोल दिया, अंदाजा लगा दिया कि जो 11वीं और 9वीं के बच्चे हैं उनको बिना एग्जाम लिए 10वीं और 12वीं में पास कर दिया जाएगा। डायरेक्टली नहीं बोला उन्होंने, पर ऐसे बोल दिया कि समझ में आ जाए कि हाँ हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कंफर्म किया, फिक्स है कि 10वीं और 12वीं के बच्चों की एग्जाम्स ऑफलाइन ही होंगी। मेरा पूछना ये है कि जब सारे बच्चों को, 10वीं और 12वीं के बच्चों को ऑनलाइन ही पढ़ाया गया, ठीक है, अब कोई बच्चा अटेंड कर पाया, कोई नहीं कर पाया, किसी को समझ में आया, नहीं समझ में आया ऑनलाइन, लेकिन एग्जाम्स उनने ऑफलाइन ही लेनी है। उनका काम था पढ़ाना, तो उन्होंने ऑनलाइन पढ़ा दिया कि हाँ हमारी छुट्टी, लेकिन एग्जाम्स उनको ऑफलाइन ही लेनी है। खैर, मेरा काम था न्यूज़ पहुंचाना, मैंने पहुंचा दिया। अगली खबर जो निकल के आ रही है वो थोड़ी सी हार्ट ब्रेकिंग है, पर है। आंध्र प्रदेश के रहने वाले माता पिता ने अपनी 12 साल की बेटी को 46 साल के आदमी को 10,000 रुपए के लिए बेच दिया। उस आदमी ने परसों इस बच्ची से शादी कर ली, पर अगले ही दिन वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट ने बच्ची को रेस्क्यू कर लिया। अड़ोस पड़ोस वालों ने कंप्लेंट कर दिया था। रिपोर्टेडली माता पिता ने इस बच्ची को अपनी बड़ी बच्ची की दवा के लिए, जिस 4 राज्य, 1 यूनियन टेरिटरी और 18 करोड़ मतदाता। 2016 में बीजेपी ने 824 में से 64 सीटें ही जीती थी, तो इस बार उनके पास हारने के लिए कुछ खास है नहीं। पर कांग्रेस के लिए इस बार जिंदा रहने का सवाल है, क्योंकि धीरे धीरे उनका वजूद अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। पर इस इलेक्शंस में जो सबसे मजेदार बात है वो ये है कि जो रीजनल पार्टीज हैं उनका क्या नतीजा निकल के आता है वो देखने में मजा आएगा। रीजनल पार्टीज जैसे बंगाल में टीएमसी है, ममता दीदी की सरकार, तो अब ये सरकारें अपनी जनता के साथ कनेक्शन बनाए रखती हैं, या बाहर की पार्टीज जैसे बीजेपी, कांग्रेस, ये आके जीत जाती हैं जैसे बंगाल में, पता नहीं क्या हो जाए, है ना। या फिर हारने के बाद इन्होंने ऐसा कह दिया कि ईवीएम में घोटाला था, है। बंगाल, तेलंगाना, केरला और आसाम, इन चारों राज्यों में 27 अप्रैल यानी कि आज से शुरू होंगी वोटिंग्स। 2 मई को आएंगे नतीजे। यंगस्टर्स काफी ज्यादा ले रहे हैं पार्टिसिपेशन, बड़े तो बड़े, यंगस्टर्स भी। और ये जान के बहुत अच्छा लगता है कि यंगस्टर्स इंडियन पॉलिटिक्स में इतना लेते हैं इंटरेस्ट। लॉकडाउन के बाद भारत में लगातार मंदी आई नजर, जिसके बाद अभी पहली बार अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच के क्वार्टर में पहली बार 0.4% की नजर आई है बढ़त, जिसके बाद भारत मंदी से बाहर आ चुका है। और एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि आने वाले टाइम में ये नंबर और पॉजिटिव में, प्लस में जाता जाएगा। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिला एसयूवी, जिसके अंदर एक्सप्लोजिव्स और धमकी भरा खत मिला था, उसका जो असली मालिक है उस गाड़ी का, वो मिल चुका है। उसके घर से 17 फरवरी की रात को ये गाड़ी चोरी हो गई थी। मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच डिपार्टमेंट पूरे एरिया के सीसीटीवी फुटेजेस 1-2 हफ्ते के चेक कर रही है, ये देखने के लिए कि ये जो अटैकर है ये कहीं वापस पहले आके पूरे एरिया का मुआयना तो नहीं कर रहा था। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि ये एक टेरर अटैक होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जनरली टेरर अटैकर ग्रुप्स जैसे मोहम्मद शेर, ऐसे जो भी होता है, ये लोग 24 घंटे के अंदर अपनी जिम्मेदारी ले लेते हैं कि ये अटैक हमने ही किया है। पर इस बार ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, पर ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि बॉम्ब फटा ही नहीं, तो शायद ये भी एक वजह हो सकती है। क्राइम ब्रांच डिपार्टमेंट कर रही है इन्वेस्टिगेशन। बोरीवली और विलेपार्ले फिर से कोरोना के हॉटस्पॉट की तरह उभर के आ रहे हैं। मुंबई में 32% केसेस इन एरिया से बाहर आ रहे हैं, और पहली बार धारावी में 4 महीने के बाद 16 केसेस आए नजर कोरोना के। वैक्सीन लगाने की इजाजत सिर्फ उन्हीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दी जाएगी जो गवर्नमेंट की स्कीम को करेंगे फॉलो। पर इसके ऊपर बीएमसी ने उठाया सवाल।
अपील किया, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 300 से 400 रुपए में प्राइवेट हॉस्पिटल्स को वैक्सीन लगाने के लिए कहा है। पर मुझे जहां तक पता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो 600-700 रुपए एंट्री फीस ही लग जाती है, तो 300 से 400 रुपए में वैक्सीन कैसे लगाएंगे। इसीलिए सिर्फ उन्हीं हॉस्पिटल्स को परमिशन दी जा रही है जो 300 से 400 रुपए में वैक्सीन लगाएंगे, जिसके ऊपर बीएमसी ने उठाया है सवाल और कर रहे हैं उंगली। मुंबई के जुहू में 7 महले की रेसिडेंशियल बिल्डिंग को सोनू सूद ने होटल में कर दिया था कन्वर्ट, जिसके बाद एक आर्किटेक्ट फर्म ने किया केस, ये कहते हुए कि सोनू सूद ने बीएमसी से सही परमिशन लिए बिना इसे होटल बना दिया, जिसके बाद हाई कोर्ट ने लगाई फटकार और कहा कि इसे होटल से हटा के फिर से रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाया जाए, जिसपे सोनू सूद ने कहा कि करेंगे सारे नियम फॉलो। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर सीएम उद्धव ठाकरे ने नरेंद्र मोदी की सरकार बीजेपी पे निशाना साधा और ये कहा कि सरकार ने मराठी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने के लिए काफी टाइम से रोक के रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि मराठी भाषा सिर्फ और सिर्फ हमारी मातृभाषा नहीं है, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज की भी मातृभाषा थी। बीजेपी पूरे देश में फैली हुई है, सेंटर में उनकी पावर है, तो उनको मराठी भाषा को सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा नहीं देना चाहिए, बल्कि सुप्रीम लैंग्वेज का भी दर्जा देना चाहिए। और उन्होंने ये तक कह दिया कि बीजेपी आज अस्तित्व में है क्योंकि एक वक्त पे शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज हुआ करते थे। एक बुरी और शर्मनाक खबर जम्मू कश्मीर उधमपुर नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर्स से आई है। वो ये है कि एक सोल्जर ने, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर ने भारत के आर्मी डिप्लॉयमेंट्स, कहाँ आर्मी डिप्लॉय होने वाली है, और भारत के कुछ मैप्स चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ शेयर कर दिए, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया है। भारत के जनरल ऑफिसर्स इस मामले पर नजर खुद बनाए हुए हैं। कल सेंसेक्स में और निफ्टी में काफी दिनों के बाद आई भारी गिरावट। सेंसेक्स लगभग 2000 पॉइंट से गिरा और निफ्टी भी 600 पॉइंट से गिरा। ये गिरावट मार्केट में जो क्रैश आया कल, वो ग्लोबल सेल ऑफ की वजह से आया। अब आपको अगर ग्लोबल सेल ऑफ क्या होता है, मार्केट में क्रैश क्यों हुआ, ये नहीं पता, जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरा एक फाइनेंस चैनल भी है, प्रो बॉम्बे ट्रेडर, मैं उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना के डाल दूंगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने सीरिया के ऊपर किया एयर स्ट्राइक, उसके बाद अब उनकी नजर ईरान में चल रहे मिलिटेंट ग्रुप के ऊपर है। जो भी देश आतंकवाद का साथ देता है उसके खिलाफ अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन का रिस्पॉन्स काफी सही है। फरदीन, हमारे खोए हुए एक्टर, जी हाँ, ये जिन्होंने नो एंट्री में सलमान खान और अनिल कपूर के साथ किया था काम, रिपोर्ट्स के हिसाब से नो एंट्री के सीक्वल में आ सकते हैं नजर। आगरा के सेंट्रल जेल में अभिषेक बच्चन अपनी अगली फिल्म 10वीं की शूटिंग करते हुए आए नजर। मुंबई के बाद उत्तर प्रदेश में अब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का रुझाव काफी ज्यादा हो रहा है मूवीज को शूटिंग को लेके, जो कि एक काफी अच्छी खबर है। आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको मेरी डेली न्यूज अपडेट्स पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इन वीडियोस को शेयर भी कर दिया कीजिए। तब तक मिलते हैं कल फिर से। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।